नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। बुद्ध से इस देश की पहचान है और कमाल देखिए, इस देश ने बुद्ध को ही मिटा दिया। आज से करीब 2500 साल पहले इस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का पूरा जीवन लोगों को जागृत करने में चला गया। लोगों को जगाने का जितना अथक प्रयास बुद्ध ने किया, न उनके पहले किसी ने किया था, न उनके बाद किसी ने किया। बुद्ध एक ही तो बगावती पुरुष। भारत में अगर कोई नमक है तो बुद्ध के कारण, कहीं कोई स्वाद है तो बुद्ध के कारण, वरना भारत तो बेस्वाद होता। आज भारत में बुद्ध को मानने वाले लोग कहां हैं? जिस इंसान से इस देश की पहचान है, इस देश का अस्तित्व बुद्ध से है, उनको ही भारत ने भुला दिया। बड़ा अजीब देश है, शर्म भी नहीं आती खुद को विश्व गुरु और महान कहने में। बुद्ध का नाश किया मुस्लिम आक्रामकताओं ने और हिंदू समाज ने। ब्राह्मण उस समय पशु हत्या कर रहे थे धर्म के नाम पर, उनको बुद्ध ने विरोध किया, तब ब्राह्मणों को सब छोड़ना पड़ा और आज वही लोग गौरक्षक बनकर घूम रहे हैं। बुद्ध का सारा जीवन लोगों को जगाने में चला गया। बुद्ध ने भगवान को नकारा, मूर्ति पूजा का विरोध किया और आज इनको ही लोगों ने भगवान बना दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की है, ये वाकई में हैरान करने वाला है। भारत में बुद्ध को मानने वाले ना के बराबर है, और जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं। उनको बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। इस देश के सनातनी लोगों को बुद्ध नहीं चाहिए, और जो बुद्धिस्ट है उनको बुद्ध ही पता नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। बुद्ध ने लोगों से यही कहा कि वेद कोई ईश्वरीय शास्त्र नहीं है, कोई शास्त्र ईश्वरीय नहीं है, सब इंसानों ने लिखे हैं। ये बात सुनकर पंडित नाराज हो गए और पूरा ब्राह्मण समुदाय ने बुद्ध के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। आज भी लोग कहते हैं कि वेद ईश्वर ने रचे हैं। पढ़े लिखे लोग भी यही मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, और यही लोग भारत को सुपर पावर बनाने की बात करते हैं। बड़ी हैरानी की बात मालूम होती है। बुद्ध ने यही कहा कि किसी पे भरोसा मत करना, अपने दिमाग से सच्चाई जानने का प्रयास करो, परखो तभी स्वीकार करो। बुद्ध ने कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा। ये आज जो भी है वो बुद्ध के बाद लिखे गए हैं। भारतीय समाज एक मूर्ख समाज रहा है, जिसने सत्य को नहीं चाहा। बुद्ध पुरुषों को इस देश में नहीं माना जाता, यही इस देश की पहचान है। और फिर भी लोग खुद को विश्वगुरु, महान कहते हैं। महान कहने से देश महान नहीं होता, विश्वगुरु कहने से तुम विश्वगुरु नहीं हो जाओगे। पहले खुद अपनी संस्कृति जानो, खुद पर शर्म आ जाएगी। सबसे पुरानी सभ्यता हो तुम, तुम्हें सबसे ऊपर होना चाहिए था, पर नहीं, तुम्हें धर्म चाहिए था। सोचो तो किस किस ने तुम्हें गुलाम बनाया? जो आया उसने तुम्हें गुलाम बनाया। तुम गुलाम हुए तुम्हारी संस्कृति के कारण, और किसी कारण नहीं। क्या था तुम्हारे पास? बस धर्म नाम की बकवास है तुम्हारे पास, और फिर भी विश्वगुरु। भारत का दिमाग एक सिस्टम मेकर दिमाग रहा है, जिसने बुद्ध को भगवान बना दिया, या भगवान का अवतार। यही मूर्ख लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं। न इन्होंने विष्णु को देखा है, न बुद्ध को जाना है। और बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध उसे कहा जाता है जो तार्किक बुद्धि के परे हो जाता है, जो अपने आप को जान लेता है, जो खुद पर विजय प्राप्त कर नई क्रांति करे, वो ही बुद्ध है। बुद्ध की पूजा मत करो, उनको जानो। बुद्ध ने यही कहा, मेरे जाने के बाद तुम मुझे ढूंढ ना सकोगे। मैं तुम्हें तभी मिलूंगा जब तुम खुद बुद्ध हो जाओगे। बुद्ध यही कहा करते थे कि मानो मत, पहले जानो। भगवान मानने के नहीं जानने की चीज है। जिसे जाना ही नहीं उसे मानना तो मूर्खता होगी। कोई भगवान नहीं है, जो है वो ही सत्य है। बुद्ध को इस देश ने मिटाना चाहा, पर ना मिटा सका। कोई महान अशोक के रूप में बुद्ध को सत्य ने कायम रखा। उनके बाद बुद्ध को महामानव डॉक्टर अंबेडकर ने पुण्य स्थापित किया, और अब बुद्ध को कोई मिटा नहीं सकता। बाबा साहेब का ये प्रयास बुद्ध को फिर से लोगों के जीवन में लाना था, इसलिए उन्होंने 1956 को फिर से बुद्ध को अपनाया और संविधान के रूप में, तिरंगे के रूप में बुद्ध को उनको स्थान दिया। आज ये देश फिर से बुद्ध की पहचान लेके ही चल रहा है। यही सत्य की पावर होती है। सत्य को छुपाया जरूर जाता है, पर मिटाना संभव नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।